नमः। तो आइए, अध्याय में आप सबों का स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ेंगे गायत्री महाविज्ञान। इसका प्रथम भाग है, प्रथम खंड। और इसका टॉपिक है गायत्री ही कामधेनु है और त्रिविध दुखों का निवारण। तो बहुत छोटे लेकिन बहुत सारगर्भित ये टॉपिक हैं। और हम लोग का सौभाग्य है आज आदरणीय कमलेश दीदी को सुनने का। तो कमलेश दीदी हैं क्या? जी जी जी, क्या सामने ही है। जी, बहुत आप दिनों अपने से आप। जी दीदी अनम्यूट कर लें। बहुत दिनों से आपकी आवाज़ सुनने के लिए आतुर रहते हैं हम लोग। तो चलिए, आपसे निवेदन है कि स्वाध्याय विवेचन और सार प्रस्तुतिकरण करें। धन्यवाद देखिए दीदी। जी, सभी परिजनों को प्रणाम। नमस्कारम। अभी गुरुदेव आज नमस्कार मुद्रा के बारे में भी बताएंगे बाद में। तो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़ा विचारणीय भी है। तो हम क्या बढ़ाएं, गुरुदेव ऊपर से हमें सब बताएंगे, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। तो टॉपिक है गायत्री ही कामधेनु है। अब कामधेनु क्या है? जो दूध देने वाली गाय है, नई ब्याई हुई, उनको कहते हैं धेनु। तो कामना पूर्ण पूर्ण करने वाली जो धेनु है वही कामधेनु है। तो गुरुदेव कहते हैं, पुराणों में उल्लेख है कि सुरलोक में देवताओं के पास कामधेनु गौ है। वह अमृतोपम दूध देती है। अमृतोपम, अमृत के समान जो है, जिसकी उपमा की जाती है। अमृत क्या होता है? मरे हुए को भी जिला सकता है, जिंदा कर सकता है और पूरा पोषण दे सकता है, सब कुछ हो सकता है। जिसे पीकर देवता लोग सदा संतुष्ट, प्रसन्न तथा सुसंपन्न रहते हैं। इस गौ में यह विशेषता है कि उसके समीप कोई अपनी कुछ कामना लेकर आता है तो उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो ही जाती है। पुराणों में ये जो समुद्र मंथन की जो एक कथा आती है ना, जिसमें उसमें कामधेनु गौ और कल्पवृक्ष वगैरह सब निकले थे, बताया गया है। तो वह है, ये कामधेनु कौन है? कल्प, वो सब कुछ दे सकती हैं, जो मांगोगे वही फौरन फौरन इच्छा पूर्ति करती हैं। कल्प वृक्ष के समान कामधेनु गौ भी अपने निकट पहुंचने वालों की मनोकामना पूरी करती है। पहले तो निकट पहुंचे, वो भी ईश्वर कृपा से ही होता है, नहीं पहुंच सकते। जिसके ऊपर भगवान की, गुरु की कोई कृपा होगी, वो उनको ले जाएंगे, नहीं तभी वो पहुंच सकेगा। यह कामधेनु गौ गायत्री ही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो सकल कामना पूर्ति करने वाली जो माँ है, वो उसका है ना, आयु प्राणम प्रजा कुसुम कीर्ति द्रविणम ब्रह्म वर्चस्व, सब कुछ दे सकती हैं वो। मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी है। इस महाशक्ति की जो देवता दिव्य स्वभाव वाला मनुष्य उपासना करता है। अब ये बात यहाँ पे आई, देवता दिव्य स्वभाव वाला मनुष्य उपासना करेगा तो देंगी ही, लेकिन अगर कुछ आसुरी स्वभाव वाला भी करेगा तो उसको क्यों नहीं देंगी? पता नहीं, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तो अगर ईश्वर कृपा हुई तो आसुरी स्वभाव वाला भी करने लगेगा। ऐसे कितने उदाहरण हैं। कई इस तरह के बहुत ही जो विकारी मनुष्य थे, वो शांति कुंज में आए और माता जी के हाथ का भोजन खा के उनको रात ही रात में इतना बदलाव आ गया कि वो पूरे, अब तो वो इतनी सेवा करते हैं। तो ये ईश्वर कृपा से ही लगता है। तो दिव्य स्वभाव उनका बन गया, तो उपासना करता है। उपासना मतलब समीप बैठना। वह माता के स्तनों के समान आध्यात्मिक दुग्ध धारा का पान करता है। मतलब दुग्ध धारा क्या है? पोषण देती है। वो हर तरह की पुष्टि प्रदान करने वाली है जो माँ है। और माँ, गुरुदेव ने माँ के रूप में ब्रह्म को इसलिए रखा होगा कि वो माँ जरा जल्दी करुणामयी होती है, दयामयी, क्षमाशील भी होती हैं और जल्दी मान जाती हैं, और बच्चों पर थोड़ा ज्यादा करुणा दिखाती हैं, थोड़ा ज्यादा प्रेम और स्नेह देती हैं। शायद इसीलिए माता के रूप में उनको चित्रित किया होगा। क्योंकि वो जब बच्चे गड़बड़ करते हैं तो पापा नहीं मानते तो माँ के पास ही जाते हैं ना। अब खैर उल्टा हो गया आजकल। अच्छा, यह कामधेनु गौ गायत्री है। इसकी जो भी उपासना करता है वह माता के स्तनों के समान आध्यात्मिक दूध धारा का पान करता है। उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। अब आगे समझेंगे। आत्मा स्वतः आनंद स्वरूप है। इतना इंपॉर्टेंट है ना ये। ठीक है, आत्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए जो है आत्मा का मूल गुण ही आनंद है। आत्मा आनंद मगन रहना उसका प्रमुख गुण है। बहुत सारे गुण हैं, सुख शांति पवित्रता प्रेम शक्ति आनंद ज्ञान दिव्य गुणों का समुच्चय है आत्मा, परमात्मा। वही उन्हीं का बच्चा अंश जो है आत्मा, उसमें भी वही गुण होने चाहिए। लेकिन हम सब भूल गए हैं, और क्योंकि वो इस भवसागर के उस चक्कर में सारे
गुणों को भूल गए हैं। आनंद मग्न रहना उसका प्रमुख गुण है, तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। आनंद मग्न रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस सोर्स से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, जो हमारा, जो जहां से ये आनंद के सागर हैं, मेन पावर हाउस से कनेक्ट रहेंगे, अगर उनसे जुड़े रहेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे। उपासना का मतलब ही ये होता है। बस ये समझ लीजिए, ईश्वर प्राणिधान वाली चीजों को हम धीरे धीरे अपनाएंगे तो फिर वो आनंद में अपने आप ही, वो जिससे कनेक्ट रहते हैं वो फिर उसकी एनर्जी और ज्ञान गुण शक्तियां अपने आप नेचुरली प्रवाहित होने लगती हैं। और ये होता है, ये वैज्ञानिक रूप से चाहे उस तरह से भी सिद्ध किया जा सकता है। आनंद मग्न रहना उसका प्रमुख गुण है, तो हम प्रमुख गुण को धारण कर लें तो बाकी सब चल जाएगा। दुखों के हटते और मिटते ही वह अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाता है। हाँ, देवता स्वर्ग में सदा आनंदित रहते हैं। अब क्यों रहते हैं अभी आगे बताएंगे गुरुदेव। मनुष्य भी भूलोक में उसी प्रकार आनंदित रह सकता है यदि उसके कष्टों का निवारण हो जाए। कष्टों का निवारण कैसे होगा वो अभी आगे बताते हैं गुरुदेव। गायत्री कामधेनु मनुष्य के सभी कष्टों का समाधान कर देती है। चलिए ठीक है। अब त्रिविध दुखों का निवारण, 3 प्रकार के दुख हैं, और वैसे तो त्रिविध ताप बताए गए हैं, अधिदैविक, अधि भौतिक, आध्यात्मिक, यही सब हैं। तो अब 3 गुरुदेव बता रहे हैं। अज्ञान, अब अज्ञान सबसे बड़ा, न ज्ञाने न सदृशम पवित्रमहि विद्यते बताया गया, सबसे पवित्र वस्तु ज्ञान है। इसीलिए गुरुदेव ने इतना ज्ञान यज्ञ और ये सब शुरू करवाया था हम लोगों से। तो अज्ञान सबसे बड़ी, और गुरुदेव ने जगह लिखा, मनुष्य के अधिकांश कष्ट कठिनाइयों का कारण सिर्फ अज्ञान है। अब मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, कई बीमारियां, उसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, मुझे क्यों हो रही होगी, क्या करने से मुझे ये प्रॉब्लम होगी, तो वो फिर उठाएगा कष्ट। लेकिन अगर ज्ञान आ जाएगा तो वो उस पर थोड़ा ध्यान देगा और अपने जो प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। किसी भी फील्ड में अज्ञान के कारण जो है बहुत सारे कष्ट ही कष्ट हैं। तो इसलिए ज्ञान बढ़ाना, ज्ञान अर्जित करना, गुरुदेव ने इतने जो तप बताए हैं उसमें एक बहुत अर्जन तप बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपना ज्ञान, स्वाध्याय और ये सब किस लिए है, ज्ञान बढ़ाना है। और उस ज्ञान को बढ़ा के आप अपना भी भला करो, दूसरों का भी करो। ये कहने को है। इसीलिए गुरुदेव को नहीं तो क्या, इतने सारे उन्होंने क्यों हमें ज्ञान दिया, इतना सारे अपना जीवन पूरा खपा दिया ज्ञान देने में, हर तरह के हर फील्ड का ज्ञान हमें दिया। अब हम उसको ले नहीं पाके, अपने कष्टों को दूर नहीं कर पाए, तो ये हमारे एक तरह से क्या कहें, वो है, हमारी कमी है। अच्छा, अज्ञान, अशक्ति, अभाव। अब अशक्ति, अब देखिए ज्ञान का एक है, जिसको ज्ञान होगा ना, एक व्यक्ति ज्ञानी है और एक अज्ञानी है, आप समझ लीजिए। जिसको ये ज्ञान हुआ तो ये, इसको ये ज्ञान होगा कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, जो भी आध्यात्मिक ज्ञान, और इस किस लिए आया हूँ यहाँ पे, और क्या करना है क्या नहीं करना, थोड़ा बहुत उसको जिसको अंदाज होगा। एक ही सिचुएशन में 2 लोग अलग अलग रिएक्ट करेंगे। एक बंदा, अगर मान लीजिए किसी का कोई बिजनेस में घाटा हो गया या कोई बीमारी हो गई ऐसी बड़ी, कोई बड़ा कष्ट आ गया, जो वो तो हाय हाय करके, जो अज्ञानी है वो तो, क्योंकि वो संसार को ही सब कुछ समझ के बैठा है, वो तो हाय हाय करके क्या क्या करेगा, हाय मैं लुट गया, मर गया, अब मेरा ये हो गया, वो हो गया, अब मैं क्या करूंगा, ये वो करके वो अपना बीपी भी बढ़ाएगा, वो अपना वो भी करेगा, स्ट्रेस हार्मोन्स भी रिलीज करवाएगा, शुगर भी बढ़ाएगा, और हो सकता है हार्ट अटैक भी आ जाए, दुनिया भर की प्रॉब्लम उसको हो जाएंगी, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है कि ठीक है ये बड़ा ड्रामा है, और जो भी बहुत कुछ होता है मेरे कर्मानुसार, मेरे जो पुरुषार्थ में फिर से कर लूंगा, ये सब उसकी समझ में नहीं आएगा। वो उसी सिचुएशन में अपने को डाल के और परेशान हो जाएगा। जिसको तत्व ज्ञान होगा वो तो, अज्ञानी तो ये सब करेगा, जिसको तत्व ज्ञान होगा वो सोचेगा ठीक है, भगवान ने चलो ये किया, मेरे हाथ पांव दिए हैं, सही सलामत है, फिर से पुरुषार्थ करेंगे, फिर से कर लेंगे, क्या हो गया। या कुछ भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो कहेंगे ईश्वर गुरुदेव हमारे साथ हैं, वो ठीक करेंगे, और कर रहे हैं लोग। शांति कुंज में जाते हैं, कितनी हमारे रिश्तेदारी में है जो इस तरह से, कोई उनकी हेल्थ इश्यूज है, कुछ भी आया, तो बस ईश्वर श्रद्धा भक्ति और उसके विश्वास के बल पर उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स को अपना दूर कर लिया। तो ये ज्ञान और ज्ञानी और अज्ञानी में है, एक ही उसमें सिचुएशन में दो लोग अलग अलग रिएक्ट करेंगे या रेस्पॉन्स देंगे, जो भी तो कुछ है। अब देखिए कितने बार हम लोगों ने देखा है, कितने लोगों से मैं मिली हूँ, ये पार्टीशन के टाइम में देखिए कैसे कैसे लोग थे। ये कश्मीर में नरसंहार हुआ था, वहां से लोग आए थे, अ, सब कुछ जो राजा महाराजाओं की तरह अपना जीवन यापन करते थे, वो किस तरह अपनी जान बचा के, किस तरह से सब कुछ वहां पे छोड़ के और यहाँ पर शरणार्थी कैंपों में रहे। और उसके बाद अब देखिए दिल्ली में पंजाबी बाग कॉलोनी में ऐसे कई कई, और वो इस समय इतने सबसे ज्यादा मतलब हर तरह से जो है बहुत ही धनी व्यक्ति हो गए हैं और हर तरह से संपन्न है।
और उन्होंने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी ना वो, जो भी उस समय तो उन बहुत दुखी रहे होंगे, लेकिन फिर से उन्होंने पुरुषार्थ किया, हिम्मत करी, सब कुछ किया, और वो फिर से सरवाइव कर गए। तो ये सब चीजें होती हैं थोड़ा ज्ञानी और अज्ञानी की, तो इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। यस। अशक्ति है दूसरा, शक्ति की कमी। अब शक्ति भी बहुत तरह की है, शारीरिक शक्ति होगी, मानसिक शक्ति नहीं है तो फिर है, कई तरह के जो है शक्ति की कमी के कारण जो है फिर वो दुख होने ही है। तो उसको बढ़ाने के लिए भी ज्ञान की ही जरूरत पड़ेगी। बिना ज्ञान के तो कुछ भी नहीं है। अभाव, अभाव, अब अभाव भी इसलिए है कि जितना समझ में आया मेरे को, पूर्व जन्म कृतम पाप। अब एक बच्चा जो है इतने धनी घर में जन्म लेता है, उसके लिए इतना सारा कुछ ऐश्वर्य में रहता है, एक किसी झुग्गी झोंपड़ी में, वो क्या कारण हो सकता है? यही होगा जहां तक है समझ में आया है, कि वो अभावग्रस्त सिचुएशन में रहता है हमेशा। ना उसके पास फिर ज्ञान है, ना फिर ये शक्ति किसी तरह की होती है। तो ये यही कारण हो सकते हैं। अज्ञान के कारण मनुष्य का दृष्टिकोण दूषित हो जाता है, अभी हमने सुना ना। वह तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण उल्टा सीधा सोचता है और उल्टे काम करता है, तदनुरूप उलझनों में अधिक फंसता जाता है। हाँ वही, कि अब क्या होगा, ये होगा, वो अपने स्टेबल रह के उस सिचुएशन से निकलने के बदले वो और परेशानी में फंस जाता है, उल्टा सीधा सोच के, और बीमार पड़ेगा, शारीरिक कष्ट आएंगे, मानसिक और तमाम तरह की समस्याएं आएंगी, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति भी उसकी खत्म हो गई होती है। स्वार्थ, भोग, लोभ, अहंकार। स्वार्थ, सिर्फ मैं अपने लिए ही करूं, परमार्थ के बारे में कभी पता ही नहीं है या सोचा ही नहीं। भोग, कितना भोग लेंगे भाई? अब भोग, दान, उसकी भी, धन की भी, अगर मान लीजिए आपके पास दान, धन भी है तो उसकी भी तीन गति है, भोग, दान या नाश। कितना भोग लेगा? भोग लेगा तो उतना ही, उतना उस आगे चल के परेशानी उठाएगा। लोभ, अब लोभ कितना और ले लूं, कितना एक, वैसे एक तरह से लोभ अच्छा है, मेरे को तो बड़ा लोभ आता है गुरुदेव, बहुत सारा काम दे दीजिए, इसके बारे में बड़ी लोभ। गुरुदेव बहुत सारा काम चाहिए, और भी ज्यादा चाहिए, आप दीजिए, बहुत सारी सेवा लीजिए। सांसारिक लोभ को छोड़ दीजिए, उधर से लोभी होना अच्छा है। अहंकार, मैं ही सब कुछ हूँ, बस मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, आई एम हेड ऑफ द फैमिली, और मैं ही सारा राजा हूँ। अभी इतने युद्ध हो रहे हैं, वो किस लिए? अहंकार की वजह से ही हो रहे हैं। ये सारे दुनिया में देश ये हो रहा है, देश जो है लड़ रहे हैं, और पब्लिक जो है इतनी परेशान हो रही है। जहां जहां हो रहा है वो अहंकार, अपने अपने अहंकार में बैठे हैं लोग। और यही कारण है इस समय। अनुदारता, कि नहीं जी हमें बिल्कुल नहीं कुछ करना, अनुदार। गुरुदेव ने हमेशा ही कहा है कि अपने लिए, दूसरों के लिए उदारता और अपने लिए कठोरता करो हर फील्ड में। और क्रोध की भावनाएं, ये है, ये सब जितने अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी वैश्विक स्तर पर, वही अनुदार, अहंकार, अनुदारता, क्रोध, यही सब चीजें उनको, उन्होंने सब बुरा हाल कर रखा है दुनिया का। ये सब की भावनाएं मनुष्य को कर्तव्यच्युत करती हैं। अब नेशन के जो हेड है उनका कर्तव्य तो ये होना था कि वो शांति रखते भी सकते, जो धन वो लड़ने में लग रहे हैं उसको जो है वो पीस के लिए काम लाते, अपने देश की प्रगति के लिए काम में लाते, लेकिन वो सब तो होता नहीं। वो बड़े लेवल पर भी, छोटे लेवल पर भी यही होता रहता है। गाँव में कहाँ कहीं पर भी छोटी छोटी चीजों के लिए इतनी लड़ाइयाँ, कोर्ट केसेस क्यों भरे पड़े हैं? ये सब इन्हीं सब कारणों की वजह से। और दूरदर्शिता, अब दूरदर्शिता नहीं होगी कि अभी अभी सब कुछ कर लें, आगे क्या होगा उसके बारे में कभी सोचना ही नहीं है कि कितना उससे नुकसान होने वाला है। तो ये सब चीजें हैं, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वह दूरदर्शिता को छोड़कर क्षणिक, क्षुद्र एवं हीन बातें सोचता है तथा वैसे ही काम करता है। इसमें ये सब चीजें आ गई। क्षुद्र, छोटे छोटे लेवल पर ही प्रॉब्लम होती है, और अगली तो दूरदर्शिता तो देखी नहीं, कि अभी इस समय इतनी टाइम, एनर्जी, मनी वेस्ट करेंगे हम कोई भी चीज में, तो उसको अगर हम अच्छे कामों में लगाएंगे, चाहे हमारा टाइम है, चाहे कुछ भी है, जो भी संसाधन है, विभूतियां दी हैं, ये हर लेवल पे हो सकता है। तो उसको हम, दूरदर्शिता तो तब होगी ना जब हम ये सोचेंगे कि वो ये सब चीजें यहाँ पर ही रहनी है, और जब ये ज्ञान होगा कि ये सब चीजें संग में नहीं जानी है, हमारे कर्म जाएंगे, हमारे जो है, जो भी कुछ हमने अच्छी चीजें, संस्कार जाएंगे, और ये सब चीजें संग में जाने वाली हैं। वो दूरदर्शी व्यक्ति इस तरह से काम को करेगा, जिसको ये ज्ञान हो जाएगा, वो भी ज्ञान की वजह से ही करेगा, कि जो है ये सब चीजें, मेटेरियलिस्टिक वर्ड को एक हद तक जो है वहीं तक रखो, जहां तक बहुत जरूरी है उपयोग करो, उपभोग की जरूरत नहीं है। और जो कुछ मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के लिए दूरदर्शिता यह है कि अगले जन्मों के लिए हम अच्छी कमाई करें, तो दूरदर्शिता तो तब हो सकती है।
और छोटी बातों में है कि हम यहीं पर अभी सब कुछ कर लें, आगे का तो कुछ पता ही नहीं है। फलस्वरूप उसके विचार और कार्य पापमय होने लगते हैं। अब देखिए, पापों का निश्चित परिणाम दुख है ही वो तो। दूसरी ओर अज्ञान के कारण वह अपने और दूसरे सांसारिक गतिविधियों के मूल हेतुओं को नहीं समझ पाता। वही कि मैं कौन हूँ, क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना, ये ज्ञान की कमी से ही सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मूल हेतु नहीं है कि हम क्यों आए हैं यहाँ पे, मैं क्या हूँ, मुझे क्या नहीं करना है, क्या करना है, जीवन कैसे जीना है, ये सब गुरुदेव ने बताया हुआ है। फलस्वरूप असंभव आशाएं, अब असंभव आशाएं भी लेके बैठ जाते हैं कि हम ये करेंगे और अब वो करेंगे। उसमें हमने वाङ्मय में कितना पढ़ा था कि अपना उनको ये पता होना चाहिए ना, अपने लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए अपनी। हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, बेकार में जो है वो बना के बैठ जाते हैं लोग असंभव आशाएं। वो एक सोच समझ के नहीं, आशाएं भी जो है बिना सोचे समझे जो है वो लेके बैठ जाते हैं। आशाएं, तृष्णाएं, कल्पनाएं किया करता है। मूर्खों वाले काम होते हैं ये सब। यह इस उल्टे दृष्टिकोण के कारण साधारण सी बातें उसे बड़ी दुखमय दिखाई देती हैं, जिसके कारण वह रोता चिल्लाता रहता है। आत्मियों की मृत्यु, अब देखिए ये तो है ही। आत्मियों की मृत्यु, साथियों की भिन्न रुचि। आत्मियों की मृत्यु में तो अब जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे आनंद, उनके सब निकटतम, उनको भी एक क्षण के लिए तो उनको, वो भी बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर उन्हें एकदम, क्योंकि ज्ञान था, इसलिए उसी समय उन्होंने कहा अरे ये तो शरीर तो नश्वर है, मुझे अब क्या करना है, ये सब उनका काम आगे करना है। साथियों की भिन्न रुचि, अब ये तो हमें मालूम है कि जो मृत्यु अवश्यंभावी है, इसलिए जो है उस पर जो भी हम लोग समझ पाए उसके हिसाब से ही उसका रिएक्शन करेंगे। साथियों की भिन्न रुचि, अब सब कुछ मेरे हिसाब से हो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही हो। अब हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग है, हर व्यक्ति के संस्कार अलग अलग हैं। और सब एक फैमिली में है या एक ग्रुप में कहीं इसीलिए इस तरह से आए हैं कि सब अपने अपने कर्म क्लियरेंस के लिए आए हैं समझ लीजिए, या उसके हिसाब किताब पूरे करने के लिए आए हैं। तो और हर आत्मा की अलग अलग यात्रा है, तो वो सब अलग अपनी अपनी यात्राओं के हिसाब से कर रहे हैं। और बहुत सारे इसलिए भी होते हैं कर्मों के हिसाब किताब से, तो उनका वो भी होते रहता है आपस में। ये मुझे, क्योंकि अभी आजकल जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो रहा है ना, उसमें बड़ी बड़ी चीजें निकल के आ रही हैं सामने। पिछले पिछले जन्मों में क्या हुआ था, ये आत्मा मेरे संग ऐसा क्यों कर रही है, मेरे को ऐसी सिचुएशन क्यों मिली है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सब चीजें बड़ी तो लगता है कि बिल्कुल सच है। वो आजकल जो निकल निकल के आ रहा है, उससे लोगों को फायदा भी हो रहा है कि वो अपनी सिचुएशन को समझ पा रहे हैं, और फिर कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। साथियों की भिन्न रुचि, परिस्थितियों का उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। अब स्वाभाविक है, जब कभी दुख आएंगे कभी सुख आएंगे, पर उसको ज्ञान के हिसाब से हम समझेंगे तो वो दुख सुख भी कुछ नहीं है, ठीक है। जैसी हरी इच्छा, जैसी प्रभु इच्छा, जो ज्ञानी होगा तो वो कहेगा ठीक है प्रभु जैसी आपकी इच्छा, यही विधि राखे राम ताही विधि रखिए। पर पुरुषार्थ करेगा, उस सिचुएशन से निकलने के लिए ज्ञान के आधार पर करेगा। ऐसा नहीं कि वो बैठा रहेगा, वो उसको दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। पर अज्ञानी सोचता है कि मैं जो चाहता हूँ वही सदा होता रहे, हमेशा खुशी खुशी मिलती रहे, प्रतिकूल बात सामने आते ही आए ही नहीं। अज्ञानी तो ये सोचेगा। और बाकी ज्ञानी सोचेगा ठीक है, सुख दुख जीवन के ही दो पहलू हैं, कभी दुख आएगा तो कभी सुख भी आएगा। और ईश्वर और गुरु पर भरोसा रख के वो अपना पुरुषार्थ करेगा और सब उससे समस्याओं से निकल जाएगा। इस असंभव आशा के विपरीत घटनाएं जब भी घटित होती हैं तो अज्ञानी तो रोता चिल्लाता है। तीसरे, अज्ञान के कारण भूलें भी अनेक प्रकार की होती हैं, क्योंकि उसका मेंटल बैलेंस तो खराब हो जाएगा रोने चिल्लाने के कारण। तो और भूलें होंगी तो और समस्याओं में गिरेगा वो। समीपस्थ सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। जो भी कुछ उसको हेल्प मिलनी होगी तो उससे भी वो वंचित हो जाएगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। यह भी दुख का हेतु है। इस प्रकार अनेक दुख मनुष्य को अज्ञान के कारण प्राप्त होते हैं। अब आगे कहते हैं गुरुदेव, अशक्ति का अर्थ है निर्बलता। अब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आत्मिक निर्बलता के कारण, अब शारीरिक निर्बलता के कारण भी बहुत समस्याएं होती हैं, पर उसको भी काफी हद तक जो है ज्ञान के आधार पर ठीक किया जा सकता है। मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आत्मिक निर्बलता के कारण मनुष्य अपने स्वाभाविक जन्म सिद्ध अधिकारों का भार, और जन्म सिद्ध अधिकार क्या है हमारा, मैं ईश्वर पुत्र हूँ, जो कुछ
उनका है, वो हमारा भी, वही गुण और शक्तियां हमारे पास भी हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि आत्मिक हमारा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है हमारी आत्मा का। हम ईश्वर के संतान हैं तो हमें भी वही चीजें मिलनी चाहिए, पर लेने के लिए कुछ लायक भी बनना पड़ेगा ना। और जन्म सिद्ध अधिकारों का भार अपने कंधों पर उठाने में समर्थ नहीं होता, फलस्वरूप उसे वंचित रहना पड़ता है। स्वभाव खराब हो, बीमारी ने घेर रखा हो, स्वास्थ्य खराब हो, बीमारी ने घेर रखा हो तो स्वादिष्ट भोजन। अब डायबिटीज है तो बेचारा क्या खाएगा, किडनी खराब है तो पानी भी नाप नाप के पिएगा, देने उसको रिकमेंड किया जाएगा इतने इतने ml पानी पीना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। स्वास्थ्य खराब हो, बीमारी ने घेर रखा हो, ये बहुत सारी चीजें तो अज्ञान के कारण ही हो जाती हैं। स्वास्थ्य खराब, बीमारी, पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। तो स्वादिष्ट भोजन, रूपवती तरुणी, मधुर गीत वाद्य, सुंदर दृश्य निरर्थक हैं। धन दौलत का कोई कहने लायक सुख से नहीं मिल सकता। बौद्धिक निर्बलता हो, अब धन दौलत का सुख नहीं मिल सकता। ये जब एक बार यहाँ पर गुजरात में बड़ा भयंकर भूकंप आया था, तो जो भी हम लोगों ने भी हेल्प करी, पर कुछ लोग हमारे गए भी थे, हम लोग भी, तो वहां देखा सोने चांदी, क्योंकि बहुत उनको सोना वोना जमा कर, चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, वो उसके नीचे दबे पड़े हैं मकानों के नीचे, और पानी पानी, बूंद बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं, करा रहे हैं। उस समय उनका कोई सोना चांदी कुछ भी नहीं काम आया। समाज के लोग और वही सब काम आए जो है, और फिर उनके जो अच्छे कर्म होंगे वही काम आए होंगे। ऐसी हर सिचुएशन में, ऐसी भी बहुत बार जहां पर भी ये प्राकृतिक आपदाएं वगैरह होती हैं, ये सब देखा जाता है। चारों तरफ इतना ऐश्वर्य बिखरा पड़ा है, ये बड़े बड़े मकान और ये और वो और वो, और लेकिन वो ऐसी हालत में है। तो वहां पर ये बात बड़ी बिल्कुल दिखाई पड़ती है कि अरे देखो, ये सब कुछ भी काम नहीं आ रहा। धन दौलत का कोई कहने लायक सुख से नहीं मिल सकता। बौद्धिक निर्बलता हो तो साहित्य, काव्य, दर्शन, मनन, चिंतन का रस। अब बुद्धि इतनी नहीं है, वो भी ईश्वर की कृपा से ही होगी, गायत्री माता की कृपा से होगी, गुरुओं की कृपा से, आपके पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से भी होगी, और अपने पुरुषार्थ से भी होगी। साहित्य, काव्य, दर्शन, मनन, चिंतन का रस प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, ये तो ईश्वर कृपा के बिना बिल्कुल नहीं हो सकता। आत्मिक निर्बलता हो तो सत्संग, प्रेम, भक्ति आदि का आत्मानंद दुर्लभ है। आ- आत्मा में अगर शक्ति नहीं है या ईश्वर कृपा नहीं है, तो सत्संग भी आपको, इतने सत्संग होते रहते हैं, कहीं चलिए थोड़ा स्वाध्याय कर लीजिए, तो नहीं है उनके, लगता है भाग्य में ये क्या। तो आत्मिक निर्बलता ही है वो। सत्संग भी, भक्ति कुछ भी नहीं कह रहा, अरे ठीक है, किसने देखा है आगे का, आप लोग करिए। हम्म। सत्संग, प्रेम, भक्ति आदि का आत्मानंद दुर्लभ है। इतना ही नहीं, निर्बलों को मिटा डालने के लिए प्रकृति का उत्तम की रक्षा सिद्धांत, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा गया ना, काम करता है। जो निर्बल है तो फिर ठीक है भाई, तुम किसी तरह से कुछ पुरुषार्थ कर ही नहीं रहे हो तो जाओ, निर्बल ही बने रहो और निर्बल हो जाओ। कमजोर को सताने और मिटाने के लिए अनेकों तथ्य प्रकट हो जाते हैं। निर्दोष, भले और सीधे साधे तत्व भी उसे प्रतिकूल पड़ते हैं। हाँ, सर्दी जो बलवानों को बल वृद्धि प्रदान करती है। सर्दियों में लोग पौष्टिक भोजन खाते हैं, खूब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उनको फायदा होता है। रसिकों को रस देती है, वह कमजोरों को निमोनिया, गठिया आदि का कारण बन जाती है, होता है। जो तत्व निर्बलों के लिए प्राण घातक हैं, वे ही बलवानों को सहायक सिद्ध होते हैं। बेचारी निर्बल बकरी को जंगली जानवरों से लेकर जगत माता भवानी दुर्गा तक चट कर जाती है। अब जो बलि प्रथा है उसमें तो यही है ना, बकरे और ये सब काट के चढ़ाए जाते हैं, वो तक चट कर जाती है। और सिंह को वन्य पशु ही नहीं, बड़े सम्राट तक अपने राज्य चिन्ह में धारण करते हैं। मतलब ये कि आप हर तरह के बल संचित करने के लिए प्रयास करें, वो ईश्वर कृपा से ही होगा। और ईश्वर बल सबसे बड़ा, आप कितने तरह के बल बताए गए हैं देखिए, शारीरिक बल, मानसिक बल, बुद्धि बल, जन बल, धन बल, तमाम तरह के बल हैं। पर ईश्वर बल या गुरु की जो है, गुरु के प्रति हमारा जो समर्पण है, उसके श्रद्धा और विश्वास का बल बहुत बड़ा बल है। उससे सारे बल जो है पुष्ट हो सकते हैं, ऐसा लगता है मुझे तो। अशक्त हमेशा दुख पाते हैं, उनके लिए भले तत्व भी आशाप्रद सिद्ध नहीं होते हैं। तो इसलिए इसको दूर करने के लिए क्या करना है, आगे बताएं। अभाव जन्य दुख है, पदार्थों का अभाव, अन्न, वस्त्र,
जल, मकान, पशु, भूमि, सहायक, मित्र, धन, औषधि, पुस्तक। अब पुस्तक नहीं है तो कहाँ से पढ़ेगा, कहाँ से उसको आगे के लिए अपनी प्रोग्रेस करेगा। शस्त्र, अब सेना डटी हुई है, आपके शस्त्र ही नहीं, अस्त्र नहीं है तो क्या लड़ लेंगे। शिक्षक, स्कूल खुले हुए हैं, शिक्षक नहीं है तो बेचारा कैसे वो शिक्षा नहीं पाएगा, तो किस तरह से अपनी समस्याओं को दूर करेगा। तो ये बहुत सारे जो है पदार्थों का अभाव, और ये सब भी पास्ट जन्म के, पास्ट कर्मों के कारण ही मिलते हैं, क्योंकि आपने दिया ही नहीं। पुराने लोग कहते हैं, जो दोगे वही मिलेगा। जब दिया ही नहीं आपने तो मिलेगा कहाँ से। इसलिए वही करना है कि इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि जो जो दोगे आप, हमारे पिताजी कहते हैं जो दोगे आप वही मिलेगा। इसलिए सब जो अच्छा अच्छा करो, अच्छा अच्छा दो, जो कुछ कर सकते हो मैक्सिमम वो कर लें। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। औषधि नहीं है तो क्या कर होगा, बीमार है लेकिन औषधि नहीं है। पुस्तक, शस्त्र, शिक्षक आदि के अभाव में विविध प्रकार की पीड़ाएं, कठिनाइयां भुगतनी पड़ती हैं। अब ये तो बेसिक, जबकि किसी का अधिकार है, मतलब होना चाहिए, मिलना चाहिए। उचित आवश्यकताओं को कुचल कर मन मार कर बैठना पड़ता है, और जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को मिट्टी के मोल नष्ट करना पड़ता है। योग्य और समर्थ व्यक्ति भी साधनों के अभाव में अपने को लुंज पुंज अनुभव करते हैं और दुख उठाते हैं। अब कई योग्य हैं, बहुत सारी उनके अंदर टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन धन नहीं है। समर्थ हैं बहुत सारे काम करने में, लेकिन जन बल नहीं है, धन बल नहीं है, कई तरह की जो है सामर्थ्य नहीं है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं। पर कुछ लोगों को रास्ता मिल जाता है ईश्वर कृपा से। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपने यहाँ भी, जो ईश्वरी कृपा से और अपने पुरुषार्थ से, जो गुरुदेव की कृपा से कहाँ से कहाँ हर प्रकार के उसमें उन्नति कर रहे हैं वो, और कर चुके हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं गायत्री कामधेनु है, जो उसकी पूजा, उपासना, आराधना और अभिभावना, पूजा करते हैं, उपासना उनके समय बैठे रहते हैं हमेशा, आराधना और अभिभावना, उनको अभिभावक समझ के, माता पिता बंधु सखा, जो हम जो मनाया गया था, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तो ये उस रूप में जब करता है कि आप सब कुछ हो, टोटल सरेंडर करके बैठ जाता है कि जी हम कुछ नहीं जानते, हम जो भी हैं जैसे भी हैं आपके सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे भी हैं आपके हैं, बस आप हमें ठीक ठाक करके गुरुदेव काम में ले लीजिए, और जो है काम में लगा लीजिए बस। और आप इस आपके संरक्षण में है, और योग विषय में वहां में हम का जो आपने वो वादा किया है वो आपको ही पूरा करना पड़ेगा। बस जब इस उसमें आ जाएंगे ना, इस भाव में रहेंगे कि जो है सब कुछ आप ही हैं, आपने ही करना है, हम तो पूरी तरह से आपकी शरण में है और अपने संरक्षण में रखिए बस। वह तब ये अभिभावना वाली बात आ जाती है, तो कहते हैं अरे ये बच्चा तो बड़ा अच्छा है, बिल्कुल ही टोटल सरेंडर करके बैठ गया है, तो अब करना ही पड़ेगा। अब छोटा बच्चा है, देखिए कोई 3-4 साल का, वो स्कूल जाता है, उसको ये चिंता तो रहती नहीं ना, अगर अभिभावक बना लो तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है। उसको ये चिंता, स्कूल तो उसने ही जाना है, हाँ पढ़ाई भी जाके वही करेगा, पर उसे ये चिंता नहीं कि कौन मेरा टिफिन पैक करेगा, कौन मुझे स्कूल बस तक छोड़ेगा, सब मम्मी पापा करेंगे। इसलिए सबसे बड़े बढ़िया जो है स्मार्ट वे है कि चरण में चले जाओ और सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको ही दे दो बस। वह प्रतिक्षण माता का अमृतोपम दूध पान करने का आनंद लेता है, और जब उनको ये समझ के बैठ जाता है सब कुछ आप ही हैं, तो वो फिर उसका आनंद ले सकता है, क्योंकि आनंद के सागर, सुख के सागर, सबके सागर वो हैं, उनके पास इतनी शक्तियां हैं, वो सब कुछ दे सकते हैं। लेना आना चाहिए, और समस्त अज्ञानों, अशक्तियों और अभावों के कारण उत्पन्न होने वाले कष्टों से छुटकारा पाकर मनोवांछित फल प्राप्त करता है। अब देखिए गुरुदेव ने तो ये सब कहा है, अज्ञान, अशक्ति, अभाव, तीनों चीजों उसकी खत्म हो सकती हैं, बशर्ते उसको ये आता हो, या कुछ ईश्वर कृपा से वो इस कर सके कि उस माँ का दूध जो है वो कैसे हम दोहन करके उसका फायदा उठाएं। अब देखिए ये गुरुदेव ने ये सब बताया है और देखा भी है हमने, लेकिन एक अब रिसर्चेस में भी ये बहुत सारा हुआ है गायत्री मंत्र पर, जो बहुत सारे रिसर्चेस हो रही हैं, लिमिटलेस ब्रेन लैब पर, ये सब चीजें होती हैं। उसके शारीरिक आध्यात्मिक लाभ बहुत सारे हैं, वो सब एक अलग टॉपिक है। गुरुदेव ने कहा है कि गायत्री कामधेनु है, पर बार बार मेरे मन में बड़ा अजीब प्रश्न आता है कि हम लोग सब जगह गुरुदेव भेजते रहते हैं, तपोभूमि में रह रहे हैं लोग, शांति कुंज में रह रहे हैं,
शक्ति पीठों पर हैं और जो बहुत अच्छी तरह साधक माने जाते हैं, वो उन सब भी बड़े कष्टों में हैं, कि शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, वहां पर भी लोग, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कैंसर है, तमाम तरह की प्रॉब्लम है। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या, उस पर बड़ा ही मनन चिंतन चलता है कि क्या वो समर्पित हैं, फिर भी इतने तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उनके दुखों का निवारण क्यों नहीं होता है, समझ में नहीं आ रहा। तो अब मुझे जितना समझ में आ, ये प्रश्न विचारण ही है, और आप सब लोग इस पर विचार करें और फिर अपना आगे अगले सेशन में या इसमें भी आप बताएं कि क्या कारण हो सकता है। कामधेनु तो है, पर हमें ही नहीं आता लगता है, या लोगों को ही नहीं आता उसका पूरा जो है लाभ लेना। तो उनके दुखों का निवारण क्यों नहीं हो सकता, तमाम तरह की, या तो उनके प्रारब्ध भोग ऐसे हैं, क्रियमाण कर अच्छे नहीं है, या उनको ये ज्ञान नहीं है कि कैसे इन कर्मों को काटें। तो क्योंकि बहुत सारे, वो तो संचित कर्म तो इतने सारे होते हैं ना, कि उसके कारण ये सारी समस्याएं होती हैं, जो लोगों को होती हैं, शारीरिक, मानसिक, अभ्यास, श्रद्धा, विश्वास नहीं है, क्या है, क्या कारण हो सकता है, इस पर सबने विचार करना है। तो मुझे कुछ समझ में आया, जो गुरुदेव ने खाली माला जप लेने से या गायत्री माता की आरती कर दी हमने, वो एक अलग टॉपिक है, कि माला तो वो है, उसका अलग लाभ है। बस गायत्री माता की आरती कर दी और बाकी हमारे आचरण में कुछ नहीं है, जो गुरुदेव ने कहा है कि ये करना है, वो हमें कुछ नहीं पता है, हम जीवन में कुछ नहीं कर रहे, उनके दिए हुए सूत्रों पर हमारा ध्यान ही नहीं है, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं कर रहे, तो ये मुझे लगता है वही कारण हो सकता है। तो उसके लिए भी तो कितना ज्ञान दिया है गुरुदेव ने, तपश्चर्या लिखी है। तो अमन भैया, आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप तपश्चर्या वाला ना, जो 12 प्रकार के तप हैं, उस पर एक अलग सेशन ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे हमारे नए भाई बहन भी जुड़े हुए हैं, मेरे पास बहुत लोगों के फोन वोन आते रहते हैं, कोई शारीरिक रूप से परेशान है, कोई किसी तरह से, अनेक समस्याओं से, तो उनको काटने के लिए ही ये तपश्चर्या गुरुदेव ने दी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनमें से 4-5 चीजें तो हम डेली उसमें आराम से कर सकते हैं। जो उसमें टॉपिक है ना, गुरुदेव ने लिखा है, पापनाशक और ब्रह्म तेज वर्धक तपस्या बताए हैं वो कुछ, और अगमर्षण क्रिया, ये सब रेगुलर करेंगे, नॉलेज होगी तो करेंगे, तो धीरे 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 उससे जो है बहुत सारे कष्ट जो है लोगों के दूर होते हैं। इसीलिए ये सब दिया है गुरुदेव ने। चाहे वो उसमें सारी 12 चीजें आई जाएंगी, चंद्रायण व्रत है और ये सारे तरह के, तो एक बार उसका या तो आप वो भेज दीजिए सब भाई भाई, और रिवाइज भी हो जाएगा, हम लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा, उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। और ज्योतिष में भी इसी तरह की वो है, कि इस तरह के अपने कर्मों को काटने के लिए, क्योंकि वो एक सामने जो भी जन्म कुंडली होती है, कि पिछले बार आप क्या करके आ गए हैं और अब क्या कर सकते हैं, उसकी वजह से आप ये समस्याओं से उससे है, अब उनको काटने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बस यही है। तो उस इस पर ध्यान देना जरूरी है। सिर्फ आरती कर देने से कुछ नहीं होगा, और नहीं हो रहा है, होगा थोड़ा बहुत, पर वो ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो प्रारब्ध कर्मों को काटने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये बड़ा विज्ञान है। अब ये सब चीजें करने से पूरे तरह तो नहीं कटेंगे, लेकिन जो है उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी जरूर कम हो जाती है, जैसे कहते हैं ना सूली को काटा, वैसा जरूर कर देते हैं। ये हम लोगों के अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों को जो गुरुदेव को समर्पित हैं, मतलब मन से, और जो वो चाहते हैं वो कर रहे हैं, जहां तक हो सके उतना कर रहे हैं, तो उनके जीवन में हम लोगों ने देखा है। या फिर प्रारब्ध कर्मों को जो बुरे, उनको काटने का या तो कोई समर्थ गुरुदेव जैसे ही लोग काट सकते हैं, या फिर खुद ही अपने लिए करना पड़ेगा। और ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से इन सब चीजों में धीरे धीरे तीव्रता कम होनी हो जाएगी, और मतलब न्यूट्रलाइज समझ लीजिए, बैलेंस जो है अगला खाता ठीक करना पड़ेगा हम लोगों को। तो इस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा ही जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। ये टॉपिक अभी तो उस हिसाब से तो ये हो गया पूरा। तो और सब लोग बताएंगे हमें क्या क्या करना है। अच्छा, एक चीज और, ये गुरुदेव ने ऊपर अभी अभी हमने देखा था ना, कि पिछले बार, हाँ, गुरुदेव ने बताया था हमें कि हम लोग अभी विज्ञान में कोश में पहुंच गए हैं, तो सब में, प्राणियों में हमें सबको आत्मा देखने की, और ये सब समझ गए होंगे, आत्मा और उनके अंदर विराजमान परमात्मा को प्रणाम करना हम लोग सीख गए होंगे। बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, और धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। जहाँ खूब सारी भीड़ भाड़ है, वहां पे अगला स्टेप गुरुदेव ने बताया है कि आप, ठीक है, कोई भी आज सबसे पहले अपने को, जी मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, सवेरे 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 सबसे पहले उठ के, फिर जो अपने अंदर विराजमान है उन सबको पहले प्रणाम, फिर जो जो मिलते जा रहे हैं, वो धीरे धीरे बड़ा इजी सा हो जाता है, प्रैक्टिस में आ जाता है।
2-4 बार सोचोगे ना, फिर थोड़ा सजग रहेंगे तो हो जाता है। जहाँ बस सबको ये करते चलिए। फिर दूसरा स्टेप ये है कि फिर उनके लिए प्रार्थना करते चाहिए। अब वो कौन सा वाला करना है, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी, तो वो तो सिचुएशन देख के करना पड़ेगा। वैसे ही जोरी जोग पानी का बहुत बड़ा एक नमस्कार मुद्रा है, ये प्रार्थना मुद्रा। थोड़ा सा गुरुदेव इसके बारे में भी बताएंगे, और ये बड़ी फायदेमंद है, क्योंकि हमारे सनातन का साइंस तो बड़ा ही अद्भुत महान है, इसलिए ये दिया था। तो उस आत्मा के लिए जिसको भी आप संपर्क में आ रहे हैं, पहले तो उस आत्मा को प्रणाम करेंगे। उसके अंदर विराजमान राम जी, श्याम जी, जो आपको मर्जी है उनको देख लीजिए, सब एक ही हैं। फिर उनके लिए कि आपके सद्बुद्धि मिले, आपको भी ईश्वर का ज्ञान मिले, आपका भी कल्याण हो, मतलब जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं उनके लिए अच्छे अच्छे विशेष दे दीजिए, अच्छे वाइब्रेशन दे दीजिए। तो ये इसके नंबर गुरुदेव अलग देते हैं क्योंकि वहां सब खाते में जमा होते रहता है। भाई आपने मन वचन कर्म से क्या कर रहे हो, सब हिसाब किताब चलता रहता है, बिल्कुल राई रत्ती ये छोटी छोटी बातें हैं बस ऐसी। तो सनातन के साइंस को हम लोग थोड़ा सा ये करेंगे हैं, चाहे हम ये अच्छे वाइब्रेशन, ये तो मन ही मन जो कुछ कहना है कह सकते हैं। और बाकी नमस्कार मुद्रा देखिए, इसके मैंने अपने डीएसवीवी में इसकी 10 साल से रिसर्च चल रही है, कोरोना काल से शुरू हुई थी, उससे जस्ट पहले। और इसके ये मुद्रा विज्ञान बहुत ही अद्भुत है, और इतना सुलभ है, बस करने की थोड़ा सा जानने की जरूरत है। और तो उसको हम, दीदी, हाँ भैया। दीदी आज का त्रिविध दुखों का निवारण, और इस पे ही हम लोग रहते हैं अभी। अच्छा ठीक। और मुद्रा और इनसे फिर आगे हम लोग तो इस पे आप चर्चा बताइए करेंगे। फिर, मेरे ये टॉपिक तो इसमें पूरा हो गया, त्रिविध दुखों का जी निवारण तो फिर इसी से होगा, गायत्री जी माता जी की जी शरण में, गुरुदेव जो चाहते हैं वो करने से, और उसी से होना है। तो जी। आप, तो बाद में जो है चर्चा के लिए जो है हाँ जी 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 और जी, हाँ प्रश्नोत्तरी हम लोग ले पाएंगे, उसका जी समय जी है। जी, हाँ जी। समय, जी। तो अमन भैया, दीदी का ही वाचन और प्रस्तुतिकरण बहुत सुंदर रहा, और उसके साथ साथ दीदी के कुछ प्रश्न भी थे, तो मैं हाँ चाहूंगा कि इन पे प्रकाश डालते हुए फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। जी अमन भैया। आदरणीय डॉक्टर साहब को बहुत बहुत आभार। बहुत ही सौभाग्य है हमारा कि इनको सुनने का हम लोगों को मौका मिलता है। इनका बहुत ही लंबा और प्रैक्टिकल अनुभव है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, और आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि जब गायत्री काम देने हुए तो गायत्री उपासक दुखी क्यों रहता है ना। तो इसका मतलब या तो हम सही तरीके से गायत्री को नहीं समझ पा रहे, या फिर गायत्री हमें समझकर अपनी कृपा नहीं कर रही। दो ही कारण हो सकते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि गायत्री अपनी कृपा ना करे, तो वो तो अपनी कृपा जरूर कर रही है, लेकिन जिस रूप में हमें गायत्री को समझना चाहिए शायद उस रूप में हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो गायत्री का मतलब, जिसको हम लोग कहते हैं ज्ञान प्राण त्रायते सा गायत्री, मतलब गायत्री का मतलब है कि प्राण की उपासना। और आप ये देखें कि जिसके पास भी प्राण बल होगा वो प्राण से कुछ भी चीज कर सकता है। प्राण बल का धनी व्यक्ति, स्वामी विवेकानंद प्राण बल के धनी व्यक्ति थे। वो प्राण से कुछ भी कर सकते थे, प्राण बल से। उनके कहने पर उन्होंने जमशेदजी टाटा को बताया कि तुम यहाँ यहाँ जाकर अपनी फैक्ट्री स्थापित करो, तुम्हें धन मिलेगा। तो जमशेदजी टाटा ने वहां पर जाकर वो स्थापित किया, तो उनको जो है वहां पर सब कुछ मिला, और एक बहुत बड़ा प्लांट जो है वहां पर ये हुआ, है ना। तो प्राण से जो है बड़े से बड़ा रोग, अगर व्यक्ति के पास प्राण बल की प्रचुरता होगी तो बड़े से बड़ा रोग भी उसके सामने बहुत छोटा हो जाएगा। लोग कैंसर तक की, और जो है इसकी बड़ी बड़ी बीमारी को बड़ा हंस हंस के काट देते, उनको पता भी नहीं लगता कि ये लोग इतनी असाध्य और बड़ी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन बहुत हंस के काट देते हैं। क्या है, उनके पास प्रचुर प्राण की मात्रा है। और जिसके पास प्रचुर प्राण की मात्रा होगी वो प्राण बल से कुछ भी कर ही सकता है। उसका ज्ञान भी बढ़ जाएगा प्राण बल से, क्योंकि प्राण के अंदर ही सारे के सारे वेदों का ज्ञान पिरोया हुआ है। प्राण के ही परिष्कृत स्तर होने से ये ऋतंभरा प्रज्ञा बन जाता है। प्राण ओज में बदलता है, ओज तेज में बदलता है, और तेज वर्चस्व में बदल जाता है, वर्चस्व ऋतंभरा प्रज्ञा में बदल जाता है, ज्ञान की पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है। प्राण बल ही जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो कुछ भी, प्राण बल का व्यक्ति जो है किसी को अपना प्राण देकर उसके कष्ट, उसके अपने कष्टों को तो अलग बात है, दूसरे के कष्टों को भी दूर कर देता है। वो अपने मुंह से आशीर्वाद दे देता है तो दूसरों की सत्कामनाएं पूरी हो जाती हैं। गुरुदेव अपने प्राण बल के आधार पर दूसरों को आशीर्वाद देते थे, तो लोग जो है धन साधन संपन्न बन गए।
लोगों को जो है जीवन दान मिल गया, लोगों को सब मिल गया। इसका मतलब वो सही गायत्री उपासक थे। जो भी लोग गायत्री उपासना करते हुए अपने जीवन में दुखी हैं, इसका मतलब उन्होंने गायत्री उपासना के मूल दर्शन को नहीं समझा है। गायत्री उपासना का मतलब प्राण की साधना। अगर हम अपने जीवन में प्राणवान बन रहे हैं, अगर हमारा व्यक्तित्व प्राणवान बढ़ रहा है, अगर हम लोग जो है आत्मबल के धनी बन रहे हैं, तो निश्चित हमारी गायत्री साधना आगे बढ़ रही है। और गायत्री मंत्र को जप के, किसी तरीके से पूजा पाठ करके, और प्राण बल की हमारे अंदर कमी बनी हुई है, और उसी तरीके से जो है समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, लेकिन जब व्यक्ति प्राणवान का धनी होता है, प्राण बल का धनी होता है, तो बड़ी से बड़ी समस्या उसको बहुत छोटी लगती है। लेकिन जिसका प्राण आत्मबल गिरा हुआ होता है, उसको छोटी से छोटी समस्या बहुत बड़ी मालूम पड़ती है। इसमें ये लिखा भी हुआ है कि व्यक्ति का जो है अज्ञान के कारण व्यक्ति का ये दृष्टिकोण दूषित हो जाता है, तत्व ज्ञान से अपरिचित रहता है, उल्टा सीधा सोचता है, और जो है उलझनों में फंस जाता है, दुखी रहता है। तो ये सारा का सारा प्राण बल से ही प्राप्त होता है। ये जो ज्ञान है, ये जिसको ये कहा गया ज्ञान शक्ति हो गई, चाहे अर्थ शक्ति हो गई, चाहे जो है ये साधन शक्ति हो गई, ये सारी की सारी प्राण बल के बदले ही मिलती है। जो लोग बिजनेस में या बड़े बड़े उद्योगों में काम करते हैं, वो लोग भी प्राण बल संपन्न होते हैं। वो अपने प्राण से जो है बड़ी बड़ी चीजों को, बड़े बड़े उसमें पूरे मार्केट को प्रभावित कर देते हैं अपने अपने जो है मस्तिष्क की और उससे, अपने मस्तिष्क के इससे। तो ये सारा का सारा प्राण का ही खेल है। जिसके पास प्राण अधिक होगा वो संसार में उतनी चीजों को अर्जित कर सकता है। अभी उसके ऊपर है कि वो आत्मिक संपदा को अर्जित करना चाहता है या भौतिक संपदा को अर्जित करना चाहता है। इसीलिए गायत्री को कामधेनु कहते हैं। आपके पास प्राण होगा, आप कुछ भी कामना करेंगे, आपकी कामना पूर्ति हो जाएगी। आप जहां पे भी प्राण बल खर्च कर देंगे, वही चीज आपके करतलगत होती हुई चली जाएगी। जी भैया बहुत सही कहा आपने। और ये इसमें जो है प्रारब्ध जन्य जो है वो, उसका कोई रोल नहीं होगा क्या? प्रारब्ध है जो हमारे संचित प्रारब्ध का कर्म है, बिल्कुल रोल प्राण होता है, जी। बिल्कुल रोल होता है, प्रारब्ध होता है, लेकिन प्रारब्ध बहुत हल्का हो जाता है। क्योंकि यही है बिल्कुल। आत्मबल का धनी व्यक्ति जो है, उसके सामने प्रारब्ध भी बहुत छोटा हो जाता है। हाँ, वो उसको कर लगता है ये लेगा ना। कोई कष्ट मेरे लिए है ही नहीं। वो पुरुषार्थ करके उनको भी काटने की विद्या, वो भी ईश्वर कृपा से ही मिलेगी। कि वो हल्के ये भी सब हो जाते ज्ञान हैं। भी, हाँ, ज्ञान भी उन्हीं की कृपा से मिलता है, गुरुओं की कृपा से। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, सब तरह की विद्याएं हैं, जितना हम लोग उसमें से निकालते जाएंगे, जी कितना सारा कुछ है। हर उसके लिए पूरा तरीका है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें भी बड़ा काउंट करती हैं। तो प्राण बल बढ़ाने के लिए आप सारी ज्यादा से ज्यादा बताइए हैं कि कैसे, और छोटी छोटी चीजों से हम कैसे प्राण बल बढ़ा सकते हैं। ये तो ये जो साधना ये है। जो गायत्री की साधना है, पूरी प्राण बल बनाने की साधना। गायत्री जब से, गायत्री उपासना से लेकर और गायत्री के 19 क्रिया योगों की साधना, सारी की सारी प्राण बल की साधना है। प्राण के एक एक आयाम की साधना है। सारे के सारे प्राण के आयाम है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। ये प्राण के ही परिष्कृत आयाम है। जैसे जैसे प्राण परिष्कृत होता जाता है, उतना उतना कोश सूक्ष्म होता हुआ चला जाता है। पांचों प्राणों को ही 5 कोश कहा जाता है। प्राण जितना जितना सूक्ष्म होगा, उतना उतना जो है वो परिष्कृत होता हुआ वो एक दूसरे कोश में बदलता हुआ चला जाएगा। तो किस स्तर पे हमारा प्राण है, उसी स्तर की साधना की जाती है। अन्नमय कोश का स्तर का प्राण है, तो वहां पर व्यक्ति उस स्तर की साधना करता है। प्राणमय कोश में तो उस स्तर की साधना करता है, अपना प्रतिभा का विवर्धन करता है। मनोमय कोश की साधना करके जो है उस प्रकार से प्राण को परिष्कृत करके अपने चुंबकत्व को बढ़ाता है, मैग्नेटिज्म को बढ़ाता है। और विज्ञान में कोश की साधना करके जो अपनी आत्मीयता का संवर्धन, अपनी संवेदना को बढ़ाता है। तो ये सारी की सारी प्राण की साधना है, अलग अलग स्तर पर। जी भैया, ये प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति वाग्मय है ना, वो उसमें ये सारी बहुत सारी लिखी हुई हैं। तो वो उनको ही अगला, अगर आपको ठीक लगे तो उसको भी पढ़ सकते हैं। मतलब सेलेक्टेड वाले टॉपिक लेके, क्योंकि बहुत बड़ा है वो। ऐसा भी कभी कभी बीच में किया जा सकता है। बहुत, ये प्राण बल बढ़ाने की तरफ पूरा ध्यान देना पड़ेगा है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग सुबह से शाम तक प्राण बल बढ़ाने की ही साधना कर रहे हैं। सुबह से हाँ, जो है हम लोग जप में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, सब में प्राण बल प्रचुर मात्रा मिलता है। फिर यज्ञ करते हैं, फिर योग करते हैं। ये सारी प्राण की विद्या है, पूरी पर की अब दिन पूरी। के टाइम बहुत लोगों को ये विचार है कि दिन के टाइम ये सब हमने सुबह कर लिया, उसके बाद दिन भर कैसे अपने दिनचर्या में रखें कि प्राण बल और बढ़ता जाए।
थोड़ा उसमें भी हाँ कभी बताइएगा आप, हैं कि वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। घटे ना, बढ़ता ही जाए, ऐड होता ही जाए, और इतना हो जी जाए जी कि हम जी औरों को भी दे सकें अपने लिए भी कर सकें, हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कर रहे हैं। तो किसी किसी दिन आप भी इस विषय पर प्रकाश डालें, क्योंकि आपकी बहुत सारी रिसर्च है प्राण साधना पे। पता मुझे नहीं, लगता है वो और भी भी गुरुदेव हैंड रेज है। बताएंगे। आप जी भी, जी, हाँ, एक आप एक भी करके इस हैंड पर रेज को लेके मतलब जाएं। अपने ग्रुप में एक दो प्राणिक हीलर भी हैं, कोई बहनें हैं, क्योंकि ये प्राण विद्या वहाँ अपने डीएसवीबी में भी पूरा सिखाया जाता है कि बाहर से ब्रह्मांड से प्राण लेके फिर अपने पास से दूसरे को ठीक करने के लिए, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। तो ये इस तरह की विद्याएं भी हैं। अगर कोई बहन जी अभी सुन रही हैं तो वो एक आध दो सेशन ले सकती हैं, और वहां से अगर कोर्स करके आए हैं, वहां पर 3 लेवल्स तक के कोर्स अभी हो रहे हैं। कोई करना चाहे तो जरूर डीएसवी में जाके संपर्क करें, हैं। और ये मिला जुला सा है ये गुरुदेव का। ये खाली वो एक विद्या वो सीख लेने से, प्राणिक हीलिंग का कोर्स कर लेने नहीं होगा, ज्ञान भी चाहिए, सब चाहिए, सारी चीजें मिली जुली तभी काम करती हैं ये। जी। बिल्कुल अभी। बिल्कुल। जी जी। जी जी जी। तो हैंड रेज है, तो हैंड रेज को ले लिया जाए। प्रहलाद जी, वैसा जी आपके पास है अब आगे की कमान जी। दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान दिया इन्होंने। इनकी खासियत अरे, कि उस गुरुदेव देते हैं सब। समझ बना के हम लोगों को देती हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और हैंड रेज है, तो हैंड रेज वाले भाइयों बहनों से निवेदन है कि टॉपिक के परिधि में रहकर कुछ जिज्ञासा हो अथवा अपने विचार रखने हो तो कृपया रखें। तो पहले कुंज बिहारी जी भाई साहब का है हैंड रेज, कृपया अपनी बात रखें। धन्यवाद। जी भैया प्रणाम। दीदी आपको भी प्रणाम, अमन भी आपको भी प्रणाम। जी सर। एक मेरा प्रश्न ये था कि दीदी स्वाध्याय के दौरान अघमर्षण बोली, तो जी अघमर्षण कैसे पापों को नाश करने में सहायक होता है? थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप से अगर बताएं इस विनियोग को, तो मुझे काफी से हर्ष होगी इसको जान के। जी, गायत्री थोड़ी महाविज्ञान सी में जो है जानकारी है वो मुझे, कुछ ऐसी लेकिन पापनाशक थोड़ा हैं, विस्तृत रूप उसका से वो जानना भेज चाहता दीजिएगा आप, उसका ना फोटो लेके भेज देते हैं, उससे आप ज्यादा समझ जाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा स्वर विज्ञान का भी गुरुदेव ने प्रयोग किया है 4 तरह से। अब वो कैसे किया उन्होंने लिखा है, और वो कैसे सहायक है ये तो गुरुदेव ही जाने, क्योंकि उसमें भी प्राण शक्ति भी है और स्वर योग भी है 4 से। वो मतलब अब अभी थोड़ा आगे में आने वाला है ये टॉपिक, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसमें प्राण, इसमें सवेरे वाले उसमें बिल्कुल कुछ दिन बाद बिल्कुल। आएगा। तो ये अमन भैया संध्या आप बंदन, जो इसमें वो दे गायत्री का दीजिए, संध्या बंदन आप आएगा। इसका तब तक हम क्रिया कर लें, गुरुदेव के वजह से उन्होंने लिखा है तो जरूर इससे कुछ होता होगा। और ये तपश्चर्या वाला जरूर करिए, उसका बहुत फायदा होता है, 12 प्रकार के तप, और उसका आप अमन भैया वो भेज दीजिए, फोटो कॉपी या जो भी, या फिर किसी दिन आप उसको फोटो कॉपी, या उससे यह कि ज्यादा लोगों को फायदा होगा, अभी जितने भी लोग इसमें ज्वाइन कर पाए होंगे ना। जी डॉक्टर साहब, इसमें जैसे ये है हमारा आगे शेड्यूल में ये वाला आएगा, हाँ, महाविज्ञान भाग 1 में। आने वाला है, हाँ। हाँ जी हाँ जी, इसी में आएगा तपश्चर्या का। तो हम लोग उस पर विषय चर्चा करेंगे। जी जी। हाँ, वो जरूर करिए, वो सबके लिए, जो चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सबके लिए पूरी लाइफ में जरूरी है। और बहुत छोटी छोटी चीजों से भी बहुत कुछ किया जा सकता है, जितना मेरी समझ में आया। आप सारे सारे तरह के तप नहीं कर सकते, और जो जो कर सकते हैं वो जो कुछ पॉसिबल है उस पर हम जरूर करें। और उसके बड़े फायदे होते हैं, जितने लोगों को देखा करते हुए, पुराने लोग भी करते थे ये सब चीजें, तब हमें ये सब पता नहीं था, अब गुरुदेव ने लिखा है इसमें। जी। तो अभी एक थोड़ा सा सामान्य उसका जी परिचय हो जाता, अघमर्षण जी कैसे पापों को नाश करता है और क्या प्रक्रिया, इसका क्या विनियोग है। थोड़ा सा मैं ये मेरी अंदर यही जिज्ञासा है कि थोड़ा सा इसको जी जी जी, थोड़ा जाने आपसे, गुरुदेव आपके ने मुख से। इसमें ऐसे लिखा हुआ है, बाकी अमन भैया ज्यादा से बता देंगे कि एक गायत्री मंत्र से ही करना है उन्होंने, जो गाय साधक है। एक जल लेना है किसी पात्र में, उसमें से ओम भूर्भुवस्सुः, मतलब 4 जैसे पद है ना, ओम भूर्भुवस्सुः करते हुए आपने लिया, तत्सवितुर्वरेण्यम 6 अंगुल श्वास जहां पर वो देखनी पड़ती है, वो अभी स्वर विज्ञान आगे हम पढ़ेंगे ना तो उससे समझ में आ जाएगा। 6 अंगुल श्वास के सामने रख के, और हमने इस नथुने से इस पर ये डालना है सीधे हाथ के से, उस जल में श्वास छोड़नी है, और ये भाव करना है बड़ा, मतलब एक बहुत अच्छी तरह से भाव करना है। ये नहीं कि हम कर रहे हैं ये वो, दिमाग कहीं चल रहा है, कि इससे सारे पापों का नाश हो रहा है। और इस जल में जो हमारी प्राण शक्ति जाके इस पापों को नाश कर रही है, जो भी पूर्व जन्मों के खराब कर्म थे उन सब का नाश होके, और फिर इस नथुने को बंद करके लेफ्ट से सांस छोड़ना है, और भाव करना है कि जितने पाप थे वो उनकी लाशें, मतलब गुरुदेव ने ऐसे लिखा हुआ है, वो सब भस्म होके उनका वो सब यहाँ से इस से लेफ्ट से निकल रहे हैं। और फिर उसको बड़ी घृणा के संकेत, जैसे कोई बहुत खराब चीज है ना, वो सबको पटक देना, ऐसे 3 बार करने को कहा है हर रोज। ऐसा मतलब ये एक क्रिया हुई।
3 तरह के मन वचन कर्म के 3 तरह के पाप हैं, जो भी कुछ होगा उन्होंने लिखा है कि ये क्रिया भी करते रहने से और भी तमाम तरह के हैं, दान पुण्य सेवाएं तमाम चीजें हैं जो इन सबको काटने में, जो हमारे कष्टों को काटने में काम करती है। तो उसका वो भेज देंगे भैया कॉपी, या मैं भेज, कोई भी भेज देगा तो इसको उसको भी कब कर करना लेना होता है? जी। इसको कब करना होता है? जिस समय भैया आप लोग सवेरे हाँ, पूजा, हाँ इसमें एक्चुअली जो संध्या वंदन है, देखिए गायत्री का संध्या वंदन टॉपिक आएगा इसमें, है ना। और संध्या वंदन से पहले 5 क्रियाएं गुरुदेव ने बताई, उसमें आचमनम, अघमर्षण, शिखा वंदन, ये सारी चीजें बताई हैं। लेकिन वो पूरा का पूरा हमारा षटकर्म में कन्वर्ट हो गया। हम रोज षटकर्म करते हैं तो षटकर्म में ही हमारा अघमर्षण हो जाता है भैया, है ना। तो अलग से अब उसको कोई करने की आवश्यकता नहीं रही है। वैसे देखिए गुरुदेव ने संध्या वंदन से पहले 5 कर्म करने के लिए बताए थे, तो उसी में ये अघमर्षण का क्रिया भी आती है। लेकिन अब अघमर्षण की जगह आचमनम, जो इसमें आचमनम और बाकी क्रियाएं भी जोड़ दी है, प्राणाकर्षण प्राणायाम जोड़ दिए है ना। तो उससे भी हम लोग पापों को नष्ट करने की भावना करते हैं। तो इसको अगर अलग से करना है हमें, तो इसकी विस्तृत चर्चा भैया इसमें संध्या वंदन वाले विषय में आएगी, तो इसकी विस्तृत चर्चा कर ली जाएगी वहां पर, क्योंकि विषय ये है और समय बहुत कम है हमारे पास में, और प्रश्न अभी और भी हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। फिर भी इसकी फोटो कॉपी भेज देंगे उस क्रिया की ना, हाँ, तो थोड़ा सा ग्रुप में डाल कल आप दीजिए। प्रैक्टिस कीजिए और क्या, फिर स्वर विज्ञान पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा स्वर चल रहा है, क्या करना है, वो सब थोड़ा सा समझने के बाद ये थोड़ा इजी हो जाती है। जी जी जी, इसको धन्यवाद धन्यवाद। इसकी फोटो ये खींच के विज्ञान में भेज कोर्स देंगे में है इसको ना ग्रुप स्वर में। साधना? हाँ जी पुरुषोत्तम क्या स्वर साधना विज्ञान में कोर्स का हिस्सा है ना? भैया, ये अघमर्षण गायत्री महाविज्ञान के पहले भाग में ही दिया हुआ है, गायत्री के संध्या वंदन में, तो इसको भेज देंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। पुरुषोत्तम जी भाई साहब। जी भाई साहब प्रणाम। अमन भैया को प्रणाम, दीदी को प्रणाम। बहुत सुंदर वाचन और प्रस्तुति किया आपने, सार विविध बताया। प्राण की जो साधना की बात अभी जो अमन भैया कहते सत्य है, प्राण की ही साधना है गायत्री साधना। लेकिन ये जिस भाव से की जाती है उसका भाव का बड़ा महत्व है। जैसे चालीसा में जो लाइन आती है कि आरत अर्थी चिंतित भोगी, जो जो शरण तुम्हारी आवे, सो सो मन वांछित फल पावे। ने आर्त भाव से अगर कोई आता है तो उसकी भावनाएं पूर्ण होगी। और अगर अर्थ केवल पैसे कमाने के चक्कर में अगर साधना करता है तो फिर उसको पैसा ही मिलता है। गुरुजी ने भी लिखा है कि केवल झुंझुना जिसको चाहिए, चॉकलेट चाहिए, बिस्किट चाहिए, तो हमने बांट दिया। जिसको जो चाहिए उसी रूप में गुरुजी ने दिया। तो ये उसका था। फिर दूसरा है कामधेनु। ब्राह्मण के लिए कामधेनु है। जब आप अगर हम ज्ञान के लिए उसको कर रहे हैं तो ये हमारे लिए कामधेनु हो गई। और अगर क्षत्रिय के लिए करते हैं तो फिर वो ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करती है। और जो वैश्य है तो उसके लिए कल्पवृक्ष के रूप में काम करती है। जो इच्छा उसकी होती है उसकी इच्छाएं पूर्ण होती है। और जो शूद्र होता है उसके लिए पारस का काम करती है गायत्री की। उसको अगर केवल टच हो जाए तो उसका जीवन बदल जाता है। तो ये 4 रूप में गायत्री काम करती है। अमन भैया, इसमें एक आखिरी में बीच में लाइन आई थी कि पूजा, उपासना, आराधना और अभिभावना। ये आखिरी का लाइन को उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अभिभावना का क्या उद्देश्य है यहाँ लिखने का? जी भैया प्रणाम। जी जी, तो इसमें ये कहा गया है कि जो उसकी पूजा करता है ना, तो पूजा तो हम सभी लोग समझते हैं, एक स्थूल प्रतीक रूप में जो ये पूजा की जाती है। और उपासना करता है, उपासना का मतलब उसके सानिध्य में, पास में होने का भाव, कि वो चेतना को हम अपने अंदर धारण कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद आराधना हो गया, तो आराधना पक्ष हमारा जो है ये हो गया, सेवा वाला पक्ष हो गया। और अभिभावना क्या है, उसको भाव रूप में फिर आगे परिणित करके आगे को ले जाना, इमोशंस में, है ना, उसको भावना में, उसको जो है अपनी विचारणा तक तो आ गया, लेकिन भाव में भी जो है वो गायत्री हमारे किस तरीके से आए, इसको और मैं चाहूंगा गोकुल जी भाई साहब इसको एक्सप्लेन करें। जी, गोकुल भाई साहब हमारे सामने। जी भैया, अभिभावना सभी को प्रणाम भैया, विशेषकर दीदी को प्रणाम। और उनका चूंकि ये विषय है इसलिए वो कई बातें कहते कहते भी रुक जा रही हैं, क्योंकि विषय पर उनको रहना है, उनके पास सब्जेक्ट मैटर बहुत है। अभिभावना हिंदी में कोई शब्द नहीं होता है, इसीलिए दीदी ने इसको कहा कि अभिभावक के रूप में जब माँ को देख लिया जाता है, उसकी माँ के रूप में जब स्तुति करते हैं, तो माँ से बड़ा कोई अभिभावक नहीं होता।
माँ का भी रोल प्ले करती है, पिता का भी रोल प्ले करती है, गुरु का भी रोल प्ले करती है। तो उस रूप में जब उसको लिया जाए तो संभव ये नहीं कहा जा सकता अभिभावना का एग्जैक्ट वर्ड, क्योंकि अभिभावना का कोई हिंदी में अर्थ नहीं होता, कोई शब्द नहीं है अभिभावना का। क्योंकि जब हम इसको ट्रांसलेट करने जा रहे थे तब इस पर भी बहुत मेहनत की थी कि इसको गूगल किया कि इसका मतलब क्या होता है। तो बात यही निकल करके आई कि अभिभावना जो है वो कहीं अभिभावक के रूप में इस बात को लिखा गया होगा, और हो सकता है कोई प्रिंटिंग एरर में चीज चले आ रही है। महाविज्ञान में कई जगह प्रिंटिंग एरर हैं जो आज तक चली आ रही है, उसको कोई देखता ही नहीं, क्योंकि कोई पढ़ता नहीं। पढ़ता होता तो सामने बातें भी लाती है, जैसे आज ये बात सामने आ गई। अभिभावक के रूप में इसको हमको पढ़े तो ज्यादा बेहतर है, जैसा दीदी ने भी कहा। प्रणाम जी। जी भाई साहब, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद गोकुल जी भाई साहब, प्रणाम। और हैंड रेज है मनोरमा दीदी, समय है सिर्फ 3 मिनट का। वीरेंद्र जी भाई साहब का भी संभवतः हैंड रेज था, तो मनोरमा दीदी। जी भैया प्रणाम सभी को। भैया प्रणाम सभी को। मेरी आवाज आ रही है ना? मैं मनोरमा बोल रही हूँ। दीदी आपकी आवाज कट कट की आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के? कट कट के आ रही है, स्पष्ट नहीं हो रही है दीदी। मैं तो बाहर करके और जो भी कुछ है मैं ये जानना चाहती हूँ कि आनंद कोश की साधना के द्वारा पात्रता कैसे बढ़ाई जाए। मैं ये समझना चाहती हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ अभी तक। दीदी तो इस विषय पर अलग से बात होगी, जब कोशों की बात आवेगी तब। आज का विषय थोड़ा सा कुछ दूसरा है, तो अच्छा ठीक है भैया, कोई बात नहीं। वीरेंद्र जी प्रणाम भाई, भैया। 2 मिनट समय है। जी भैया, सभी साधकों को प्रणाम। भैया कुछ उस समय कुछ मैं कहना चाह रहा था, लेकिन चूंकि हैंड रेज ज्यादा होगी तो मैंने अपना डाउन कर लिया था। तो एक टॉपिक आया था, जब अमन भैया बोल रहे थे तो डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी कि हम जो एक्टिविटी करते हैं साधना में वो तो ठीक है, लेकिन हमारे प्रारब्धों का क्या होगा। तो वो प्रश्न मुझे लगा था कि, तो मेरा उसमें ये कहना था कि प्रारब्ध तो दीदी ना तो हमने किसी ने हम देख पाते हैं ना वहां तक हमारी पहुंच है, तो वो तो जैसे आएंगे आते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कटते रहेंगे, वो गुरुदेव जाने और ऊपर ऊपर की लेवल की बात है। मैं ये समझता हूँ कि साधना में सबसे बड़ी चूक हमसे ये होती है कि हम ना तो गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, ना ही सिस्टम को पूरी तरह फॉलो करते हैं। हाँ। जो हमारा सांसारिक मन है, जो हमारा भौतिक मन है, ये अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आता है। और आप हम बिल्कुल ऐसे समझें कि मैं एक साधक के रूप में बात कर रहा हूँ। मैं हमारे मेरा खुद का भी अनुभव है, हमने भी अपने मन को देखा है पूरी तरह चालाकी से भरा हुआ होता है, शॉर्टकट ढूंढता रहता है। और हम, दीदी मैं कहना चाहूंगा कि सारे काम तो करते हैं दुनिया भर के उठा पटक के, लेकिन जो मूल तत्व है उसको पकड़ने का प्रयास नहीं करते। जानते हैं खूब उसको, ऐसी बात नहीं जानते नहीं हम। जो हम माइंडसेट लिए बैठे हैं हम उसको नहीं चेंज करना चाहते। हम साधना कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, उपासना भी कर लेंगे, दुनिया भर के समर्पण के भाव भी कर लेंगे, लेकिन जहां मूल कमी हमारी होती है वहां से हम नहीं हटना चाहते, क्योंकि वो जड़ इतनी गहरी है हमारे संस्कारों की, या जो कुछ भी है। गुरुदेव से मांगते रहेंगे, जबकि लाख बार गुरुदेव कहते हैं बेटा योग्यता बढ़ाइए, मांगने की आवश्यकता नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। जितनी तुम्हें लेने की आवश्यकता है उससे ज्यादा मुझे देने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही। सुबह हम पूजा करते हैं। अभी एक दिन पहले गीत बजा था तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि वो गीत था, पाउस की रसधार किसे दूं, पात्र बहुत छोटे लगते हैं, पाउस की रसधार किसे दूं। एक बार गुरुदेव ने भी शांति में प्रवचन में कहा था कि मेरे स्तन जो है दूध से फटे जा रहे हैं, लेकिन मुझे कोई योग्य बालक नहीं मिल रहा इसको पिलाया जाए। तो दीदी सारी कमियां हमारी तरफ, मैं तो ये मानता हूँ एक साधक के नाते कह रहा हूँ, हमारी तरफ से कमियां होती हैं। हम उस सिस्टम को उस लेवल पर फॉलो नहीं करना चाहते जिस लेवल पे हमको जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। गुरुदेव जो चाहते हैं वो हम पूरा नहीं कर दीदी पाते, वो मेरा जिस मानना रास्ते ये है, पर मेरा जो अपना उनकी अनुभव ये है कि डायरेक्शन। अध्यात्म हाँ कोई लीपा पोती या खुशामद दरामद वाला विषय नहीं है, पूरी तरह प्योर साइंस है। साइंस का नियम है कि पानी जब 100 डिग्री पे जाएगा तभी उबलेगा, जब उसका टेम्परेचर बिल्कुल 100 हो जाएगा तभी उबाल आएगा उसमें।
अब उससे पहले हम क्या करें, थोड़ी थोड़ी आंच लगाते रहे, प्रार्थना करते रहे, थोड़ी थोड़ी आंच लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है। ये कड़वी सच्चाई है, अमन भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक फैक्ट है जो हमारा खुद का अनुभव भी है, हम भी ऐसे हैं बिल्कुल। हमने भी जीवन में तमाम दुनिया भर की बातें, हम भी अपने मन को खूब कई बार देखते रहते हैं, इसकी चालाकी को परखते रहते हैं। इससे तो हमें दीदी पार जाना पड़ेगा, इससे पार जाए बगैर हमारी बात बनने वाली नहीं है। कितना ही ज्ञान बढ़ा लें, कितना ही हम दुनिया भर क्लास ज्वाइन करते हैं, जब तक मूल तत्व को हम नहीं पकड़ेंगे और उस पर काम नहीं करेंगे, तब तक दीदी आगे बढ़ने वाली बात तो नहीं है। ये तय है बिल्कुल कि अध्यात्म प्योर साइंस है, जब करेंगे तो उसका फल भी आएगा, लेकिन करना तो हमें पड़ेगा। हाँ, गुरुदेव ने कहा है और हम कर क्या और करते पा। हैं कि चार कृपा हम का मतलब ये होता है कर और पा, पहले करना पड़ेगा तो पा हम दीदी जाएगा क्या तू, करते हैं, बस। सब तरफ हाथ मारते हैं, लेकिन जो असली जहां करना है वहां काम नहीं कर पाते। क्योंकि दिक्कत क्या है कि थाने में एफआईआर दरोगा लिखेगा, दरोगा हमारा मन है, उससे हमें पार पाना है। दीदी टाइम ओवर हो गया, मैं यही अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद, प्रणाम। तो गुरुदेव चलिए, ने बहुत ज्ञान भी दिया है, उसके हिसाब से अगर हम चलें थोड़ा सा भी उसको समझ के, तो गुरुदेव बहुत दयालु हैं, थोड़ा सा भी करके बहुत कुछ देते हैं। ईश्वर बड़े कृपालु हैं, बस हमें ही करना है, करके और पाना है कृपा, वही होती है। जी प्रणाम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर दीदी को फिर से एक बार बहुत धन्यवाद। आप और सबको भी बहुत। परीक्षा में जो भी भाग लिए हुए हैं उन सबों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चर्चा तो इतनी सुंदर चल रही थी कि लग रहा था कि ये घड़ी कुछ देर के लिए रुक जाए तो अच्छा है, लेकिन समय का होता है। तो चलिए, शांति पाठ हो। ओम शांति शांति ही शांति ही। मेरा सादर प्रणाम, धन्यवाद।